इसका इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों के लिए अपनी शनाख्त, इज्जत, वक़ार और इज्जत बचाने का इम्तहान है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को भी डर है कि वो मुसलमान हैं और उन्हें भी गोली मार दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आपका वोट नहीं है, बल्कि ये आईन और हुकूक को बचाने का वोट है। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने POK वापस लेने से मुतालिक वज़ीर दिफा के बयान पर कहा कि वो ले वापस और उन्हें कौन रोक रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ हमले पर कहा कि वज़ीर दाखिला दफ़ा 370 को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब 370 नहीं रहा, मगर दहशतगर्दी जारी है और रोज हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद है और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सकें? और उमर अब्दुल्ला ने पुंछ मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो इसे सिक्योरिटी के नाकामी नहीं कहेंगे, बल्कि ये यहाँ की हकीकत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है, बीजेपी वाले हकीकत बताने को तैयार नहीं हैं। दहशतगर्दी अब उन इलाकों में भी हो रही है जहाँ दहशतगर्दी नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुंछ हमला इस बात का सबूत है कि हालात मामूल से बहुत दूर हैं। उमर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक की हुकूमतें बातचीत का माहौल बनाएंगी। उमर ने कहा कि बीजेपी हर पहलू से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं इसको सिक्योरिटी फेलियर नहीं कहूंगा, ये यहाँ की हकीकत है। हमने बार बार कहा, जब बीजेपी ने ये क्लेम किया कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई है, अब मिलिटेंसी रही नहीं, मिलिटेंटों का हमने जो है कमर तोड़ दिया है। मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और हकीकत ये है कि बदकिस्मती से इस पिछले 4.5 या 5 साल में हमने देखा कि वो इलाके जो इससे पहले पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद हुए थे, उनमें अब हम दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं। और उसमें खासकर मैं 2 जगहों का नाम लूंगा। एक शहर श्रीनगर, जहां बार बार हमले होते रहे, चाहे पुलिस टारगेट हुआ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लगातार यहां हमले हुए। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहां हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JK